गांव की दावत। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, लेकिन उस गांव में बड़े नाम वाला आदमी का नाम ठाकुर साहब था। ठाकुर साहब के नाम कहने से गांव का कोई भी व्यक्ति आवाज बड़ी करके बात नहीं करता था, क्योंकि गांव में खेतियां उनकी थी, पानी भी उनका, फसल भी उनकी ही थी। एक शब्द में बोला जाए तो पूरे गांव में एक व्यक्ति का ही चलता था, और वो था ठाकुर साहब। लोगों का कहना, अगर ठाकुर साहब की हंसी से खुशी से बारिश बरसेगी और ठाकुर साहब के क्रोध से मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। उसी समय ठाकुर साहब, गांव में दावत देता हूँ, गांव में जाकर प्रचार करवाओ। तब उस दिन सुबह ठाकुर साहब का नौकर जोर से चिल्लाते हुए गांव में आता है। नौकर, अरे सुनो 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 गांव के लोगों सुनो, आज रात को ठाकुर साहब के घर में बड़ी दावत है और गांव के सभी लोग को आना अनिवार्य है। ऐसे बोलते हुए चला जाता है, और ये बात सुनकर गांव के कुछ लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं। एक किसान, अरे बाप रे, ये क्या ठाकुर जी दावत के लिए सबको बुला रहे हैं और वो तो अपने पर 1 रुपया भी खर्चा नहीं करते ना। तब किसान के बाजू में खड़ा दूसरा व्यक्ति, ये तो आश्चर्य की बात है, पर बुलावा आया है ना तो जाकर तो देखेंगे, बुलाने के बाद नहीं जाएंगे तो ठीक न रहेगा ना। ऐसे गाँव के लोग आपस में बात करने लगे। तब रामू नाम का एक रोजगार काम करने वाला व्यक्ति ये सब बातें सुनने लगता है, और रामू पुराने कपड़े और पुराने चप्पल पहनकर अपना रोजगार चलाता है और मेहनत करके काम करते हुए खुशी से रहता है। तब रामू अपने दोस्त देवा से, ये क्या रे देवा, ठाकुर साहब को इतना प्यार लोगों पर कैसे? वो तो 1 रुपया भी खर्चा करने वाले व्यक्ति नहीं है, परंतु सभी लोग उनके खेत में काम करने वाले जरूर है, लेकिन इतनी बड़ी दावत देने की क्या जरूरत है? तब देवा, वही तो सोच रहा हूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और सभी को बुलाया है, हम जाए या नहीं। वहाँ तक जाने के बाद अगर ठाकुर साहब कहेंगे तुम्हें नहीं बुलाया है, तुम क्यों आए, ऐसा कहेंगे, भोजन की पंगत में बैठने के बाद अगर ऐसा कहेंगे तो अपने को कितना अपमान सहना पड़ेगा। रामू हंसते हुए, ठीक है कोई बात नहीं, तू इतना क्यों डर रहा है, हमें बुलाया है, जाकर तो देखते क्या होता है, अगर चले जाओ कहेंगे तो हम आ जाएंगे, वहाँ तक जाने के बाद कम से कम वहाँ के पदार्थ की खुशबू तो देखेंगे। तब रामू ऐसे बोलकर हंसने लगता है। ऐसे रात का समय हो गया। गांव के सारे लोग ठाकुर के घर के सामने आकर खड़े हो गए। चौकीदार, अरे गांव के लोगों ये देखो, यहाँ पर ठाकुर साहब ने दावत का इंतजाम किया है, और इतनी बड़ी दावत आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। एक शर्त है पर। यादव नाम का एक किसान, अरे मालूम था, मुझे पता था ठाकुर जी की दावत यानी कुछ न कुछ शर्त जरूर होगी। तब यादव, अरे क्या है जी वो शर्त, ऐसे चौकीदार को पूछने लगा। तब चौकीदार, अरे देखिए गांव के सारे लोगों, हाथ और कान पास में रखकर सुनिए, अभी ठाकुर साहब आएंगे और बताएंगे किसे अंदर भेजना है और किसे बाहर भेजना है, वो बात वही बताएंगे। तब तक सभी लोग यहीं पर ठाकुर साहब का इंतजार कीजिए। लक्ष्मी नाम की एक स्त्री, देखिए चौकीदार, आप जो बता रहे हैं वो ठीक है, लेकिन पहले ही ठाकुर साहब ने हमें ये क्यों नहीं बताया, और गांव के सारे लोग आने के बाद तुम इस तरह खड़ा करना ठीक नहीं है ना। तब चौकीदार, मुफ्त का खाना खाने के लिए सब लोग उठकर आ गए, और ठाकुर साहब जैसे बड़े आदमी दावत दे रहे तो थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते हो क्या? ठाकुर साहब थोड़ी देर में आ जाएंगे। तब गांव के लोग आपस में बात करते हुए सब लोग ठाकुर साहब का इंतजार करने लगे। उन लोगों में खड़ा हुआ रामू हंसते हुए देवा से, अरे देवा तू जीता रहे, क्योंकि तूने जो बोला था वही सही हो रहा है। कम से कम बंदोबस्त भी नहीं किया ठाकुर साहब ने, अब बात भी नहीं कर सकते कि ठाकुर साहब लोगों को इधर उधर क्यों खड़ा किया है। तब देवा ये सब सुनकर, क्या यार, बिन फालतू में हम हमारे गाँव वालों के साथ यहाँ पर फंस गए। तब दोनों हंसने लगते हैं। रामू अपने मन में विचार करते हुए, ठाकुर साहब ऐसे व्यवहार क्यों कर रहे हैं, और वे अपने मनपसंद लोगों को बुलाकर दावत दिए तो हो जाता था ना। लोगों के पास भोजन की कुछ कमी है क्या? लोगों को बुलाकर इस तरह अपमान करना क्या जरूरी है क्या? ऐसा सोचने लगता है। ठाकुर साहब के घर में ठाकुर साहब की माँ दमयंती तब ठाकुर साहब से, अरे बेटा, क्यों लोगों को बाहर खड़ा किया है? तेरी दावत देने की बात सुनकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, परंतु सब लोगों को यहाँ पर खड़ा क्यों किया है, यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ तुमसे। तब ठाकुर साहब, माता जी, मैं आपको एक प्रूव करना चाहता हूँ, और आप कहते हैं ना कि मानव अच्छे होते हैं, और हो सके तो तुम मुश्किल वक्त में उनकी सहायता करो, और मैंने कहा था ना कि सब लोग अपने अपने काम करते हैं। तब ठाकुर साहब की माँ, अब क्या हुआ, क्या प्रूव करना चाहते हो इतना बड़ा? तब ठाकुर साहब,
तुम भी देखिए माँ, मानव कितने स्वार्थी और जरूरत पड़ने पर कोई भी स्वार्थी बन जाते हैं। आप भी आइए माँ गेट के पास। तब ठाकुर साहब अपनी माँ का हाथ पकड़कर गेट के पास लेकर आते हैं। तब लोग ठाकुर साहब और उनकी माता को देखकर नमस्कार प्रणाम करने लगे, तरह तरह के अभिनंदन करने लगे। तब ठाकुर साहब लोगों से, आप सब गांव के लोग यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई और यह सब दावत तुम्हारे लिए ही है, और लेकिन एक छोटी सी शर्त है, ऐसे कहने लगा। तब रामू, देवा इन्होंने शुरू कर दिया है रे अपने ठाकुर साहब ने, लेकिन आज मुझे ये देखना है कि ये शर्त में कौन कौन जीत हासिल करेगा। और रामू हंसते हुए ये सब कहने लगा। तब ठाकुर साहब कहते हैं, देखिए मैं किस किस लोगों की मदद किया हूँ, वो लोग सामने आए भोजन स्वीकारने के लिए, और बाकी लोगों को क्या करना है ये बाद में बताता हूँ। तब लोग ये बातें सुनकर आश्चर्यचकित होने लगते हैं। तब ठाकुर साहब की माँ भी आश्चर्यचकित होकर देखने लगती है। तब यादव नाम का एक किसान आया और कहने लगा कि अरे साहब, आप मुझे कुछ पैसे ब्याज पर दिए थे, लेकिन जितने मैंने आपसे पैसे मांगे थे ना, उसमें मुझे 100 रुपए ज्यादा ही दिए थे, ऐसा बोला। ठाकुर साहब, शाबाश यादव शाबाश, आप अंदर आ सकते हो। तब लक्ष्मी नाम की एक स्त्री सामने आकर, ठाकुर साहब जी, मैं आपके पास ही काम कर रही हूँ और आप मुझे पैसे के बजाय साल में एक बार अनाज और मेरे बच्चों को कपड़े, कभी कभी मुझे भी साड़ी देते हो। आप मुझे सहायता करते हो, ये मैं अपने मन से स्वीकार करती हूँ। तब ठाकुर साहब, शाबाश लक्ष्मी, तुम भी अंदर जा सकती हो। और भी 2-3 लोग ठाकुर साहब की मदद के बारे में बताते हैं और बाकी लोग बाहर ही खड़े थे। तब ठाकुर साहब, इतने लोग बाहर हैं, कम से कम 10 लोग भी अंदर नहीं है। तब ठाकुर साहब की माँ, गांव के लोगों, आप सब लोगों को मेरे बेटे ने बताया है, मैं भी तुमको कुछ बताना चाहती हूँ। किस किस ने मेरे बेटे की मदद की है वो लोग अंदर जा सकते हैं। तब रामू सामने आकर ठाकुर साहब से, साहब जी, एक दिन मैं जब रास्ते से गुजर रहा था तब आपकी जीप का टायर कीचड़ में फंस गया था, तभी मैं वहां पर आया और उस जीप को उठाकर उस कीचड़ से बाहर निकाल दिया था। ठाकुर साहब, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। तब दूसरा व्यक्ति, एक किसान, ठाकुर साहब के पास आकर ठाकुर साहब को देखकर, साहब, एक दिन आपके खेत में निकाला हुआ अनाज बारिश के पानी में बह रहा था, तब मैं और गांव के कुछ लोग मिलकर वह अनाज को बहते हुए रोक दिए थे। तब ठाकुर साहब सिर झुकाकर, ठीक है, तुम भी अंदर जा सकते हो। गांव के लोग किस किस प्रकार ठाकुर साहब की मदद किए, सब बातें गांव के लोग कहने लगे। तब ये सब सुनने के बाद ठाकुर साहब को समझ में आ गया है कि किस किस ने ठाकुर साहब की मदद की है। तब ठाकुर साहब अपने माँ के पास आकर तब माँ से, माँ मुझे क्षमा करे, आप ही जीत गए हो। मैं तो सिर्फ 10 लोगों की ही मदद किया, पर मुझे मदद किए वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, मुझे माफ कीजिए माँ, आप ही जीत गए हो। तब ठाकुर साहब की माँ, इंसान होने के नाते माफ करना चाहिए, क्योंकि गलती सबसे होती है और माफ करने वाला ही बड़ा दिल वाला इंसान होता है। आज मेरा बेटा फिर से नया जन्म लिया है, ये मुझे बहुत खुशी हुई। इस प्रकार उस गांव में बड़ी दावत हुई।